राधे राधे आप सभी को। आपका हर दिन शुभ मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगी बैसाख मास की कथा का दूसरा अध्याय, बेल्स में हरी हैं मुछ मार्ग। 25 अप्रैल 2024 के दिन आप सुनेंगी दूसरा अध्याय बैसाख मास की कथा का। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उससे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खाड़ दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोग्रत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए शयन काल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, काष्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पन्ना पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप के निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर
पत्र, जल और तर्क जो भी बैसाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आस्थ और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास हैं। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देव्यस बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निवेदनम कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। बैसाखे मेष के भानो प्रातः स्नान प्राणायाम अग्रदेव प्रदश्यामि ग्रहणम मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ, मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने बस में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सरगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। अब सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति।
किसी विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे, प्रभु तुम्हें रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। सब दुख मिट जावे, मन वांछित फल पावे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वैशाख मास की कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वह सभी लोग वैशाख मास की कथा जरूर सुन पाएँ और आनंद उठा पाएँ। राधे राधे दोस्तों।